गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल अपन ने मिसलेनियस एक्सरसाइज में 5 की मिसलेनियस एक्सरसाइज में ग्रामर रूल से क्वेश्चंस को सोल्व किया था एंड कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट वाले क्वेश्चंस भी अपन ने सोल्व किए थे। ठीक है, आज अपन उससे आगे क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। ओके, देखिए अपन ने 6 तक के क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे। ठीक है, सारे बच्चे पर जल्दी फटाफट से बता दीजिए कि मेरी वॉइस क्लियर आ रही है क्या और बोर्ड पे बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है आपको। एक बार जल्दी से कमेंट कर दीजिए, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग सतीश जी। सारे बच्चे एक बार आवाज क्लियर कर दीजिए ना कि आवाज क्लियर आ रही है क्या। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है। 7 में हमें गिवन है इफ ए मैट्रिक्स इक्वल्स टू -8 5 2 4। यहां तक सबको क्लियर होगा ना, ऊपर तक सबको क्लियर दिख रहा होगा। हाँ ओके, -8 5 2 4 मैट्रिक्स है। देन प्रूव दैट a स्क्वायर प्लस 4a माइनस 42i इक्वल्स टू जीरो मैट्रिक्स। जीरो नहीं है, जीरो मैट्रिक्स है। एंड ऑल्सो फाइंड a इनवर्स। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन अपन ने सोल्व किए हैं पहले भी। तो पहले हमें प्रूव करना है a स्क्वायर प्लस 4a माइनस 42i इक्वल्स टू जीरो मैट्रिक्स। ओके, उसके बाद में इसको यूज करके हम a इनवर्स फाइंड करेंगे। वैसे a इनवर्स फाइंड करना मैंने आपको समझा रखा है कि a इनवर्स इक्वल्स टू होता है 1/डिटर्मिनेंट a इंटू एडजॉइंट a। तो उस फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा सकता है कि भैया आपको a इनवर्स फाइंड करना है बाय यूजिंग दिस एक्सप्रेशंस। ठीक है, इस एक्सप्रेशंस को यूज करके आपको a इनवर्स फाइंड करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम प्रूव करेंगे। ये प्रूव करने के लिए हमें a स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहले आप a स्क्वायर फाइंड कर लीजिए। a स्क्वायर होता है a इंटू a, यानी मैट्रिक्स a का मैट्रिक्स a से इंटू करेंगे। -8 5 2 4 -8 5 एंड 2 4। ठीक है, मैट्रिक्स का मैट्रिक्स से इंटू करने के लिए रो का कॉलम से इंटू करते हैं। तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से इंटू करेंगे। तो -8 का -8 से इंटू किया तो माइनस प्लस 8 8 जा 64। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 10। फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई हो चुका है। अब फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। -8 और +5 को इंटू करेंगे तो -8 इंटू 5 8 5 जा 40 एंड 5 को 4 से इंटू करेंगे तो 5 4 जा 20। फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम से हो चुका है। अब सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम से 2 का -8 से इंटू किया -16 एंड 4 का 2 से इंटू किया 8। सेकंड रो का सेकंड कॉलम से 2 5 जा 10 एंड 4 4 जा 16। ठीक है, ये हो गया अपने पास 74। यहां पे माइनस का 20 एंड माइनस का 8 एंड 26। तो आपके पास वैल्यू आ गई a स्क्वायर इक्वल्स टू मैट्रिक्स 74 -28 -8 और 26। ओके, अब हमें प्रूव करना था a स्क्वायर प्लस 4a माइनस 42i इक्वल्स टू जीरो मैट्रिक्स। प्रूव करना है a स्क्वायर प्लस 4a माइनस 42i इक्वल्स टू जीरो मैट्रिक्स। तो एलएचएस साइड में वैल्यू पुट करते हैं। एलएचएस साइड a स्क्वायर प्लस 4a माइनस 42i इक्वल्स टू। ठीक है, वैल्यू इसमें रखते हैं। a स्क्वायर a और यूनिट मैट्रिक्स जो रखी है इसकी वैल्यू पर यहां पुट करते हैं। ओके, तो a स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 74 माइनस 20 -8 एंड 26 प्लस 4a। a की वैल्यू गिवन हमें -8 5 2 4 -42i। i यहाँ पे यूनिट मैट्रिक्स है तो 2 ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स लिखेंगे अपने यहाँ पे 1 0 एंड 0 1। ओके, तो सॉल्व करते हैं।
74 माइनस 20 माइनस 8 26 इक्वल प्लस 4 से अंदर इंटू करेंगे, 4 8 ज़ा 32 माइनस 32 हो गया, 4 5 ज़ा 20 एंड 4 2 ज़ा 8 एंड 4 4 ज़ा 16। ओके, 4 का मल्टीप्लाई सभी एलिमेंट से होगा एंड माइनस 42 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 42 से मल्टीप्लाई कर दो, बाहर आ जाएगा प्लस का साइन। ठीक है, तो माइनस का 42 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 42 0 0 माइनस 42। क्लियर? अब हमें यहाँ पे क्या करना है, तीनों को ऐड करना है, तो क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। तो 74 माइनस 32 माइनस 42। ठीक है, 74 की क्रॉसपॉन्डिंग में कौन सा है, माइनस 32 और माइनस 42, इनको ऐड कर देंगे। ऐसे माइनस 20 प्लस 0, माइनस 20 प्लस 0। ओके, अब माइनस 8 प्लस 8 प्लस 0 एंड 26 प्लस 16, 26 प्लस 16 माइनस 42। अब देखिए यहाँ पे 74 माइनस 32 माइनस 42, 32 और 42 कितने हो गए, 74 हो गए एंड 74 प्लस का 74 माइनस का, तो यहाँ पे हो गया 0 एंड माइनस 20 प्लस 20 0 माइनस 8 प्लस 8 यहाँ भी 0 हो गया एंड 26 प्लस 16 42, 42 माइनस 42 क्या हो जाएगा, 0। इट मीन्स इक्वल्स टू क्या आ गया, 0 मैट्रिक्स। तो इस तरीके से प्रूव हो चुका है। ठीक है, एलएचएस की वैल्यू किसकी इक्वल आ गई, आरएचएस की इक्वल आ गई। तो ये तो अपन ने हाफ क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, हमसे प्रूव करवाया था ए स्क्वायर प्लस 4a माइनस 42 आई इक्वल्स टू 0। ठीक है, इस तरीके से प्रूव कर लेंगे अपन, वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व करना होता है। अब हमें ए इनवर्स फाइंड करना है। ठीक है, और ए इनवर्स को हम इस एक्सप्रेशन को यूज करके करेंगे अपन। ठीक है, ए इनवर्स को अपन 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इनटू एडजॉइंट ए से अपन नहीं निकालेंगे, अपन ये यूज करेंगे, यहाँ पे जो प्रूव किया है उसको यूज करेंगे। ठीक है, चलो निकालते हैं। यहां से देखिए, हमने प्रूव कर लिया ए स्क्वायर प्लस 4a माइनस 42 आई इक्वल्स टू 0 मैट्रिक्स। ओके, अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि एक साइड में एलएचएस साइड में हमें क्या करना है, आई वाली वैल्यू को रखना है और आरएचएस साइड में ये सारी वैल्यू की तरफ करना है। ठीक है, यानी सबको आई के इक्वल करना है। तो यहाँ पे 42 आई को अपन चलो आरएचएस में शिफ्ट करते हैं एक बार के लिए, ए स्क्वायर प्लस 4a इक्वल्स टू 42 आई लिख सकते हैं इसको। ठीक है, या 42 आई इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 4a लिख सकते हैं। अब हमें क्या करना है, ए इनवर्स फाइंड करना है, तो ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड में। तो 42 आई इंटू ए इनवर्स इक्वल्स टू ए स्क्वायर को हम ए इंटू ए लिख सकते हैं और ए इनवर्स से हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और 4a इंटू ए इनवर्स। इनवर्स का मल्टीप्लाई करना, मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना मैंने आपको समझा दिया था कि अगर आपको जैसे दोनों साइड में ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करना है तो आई के अगर हमने आरएचएस में इनवर्स लिखा है तो सबके आरएचएस में हम क्या लिखेंगे, ए इनवर्स लिखेंगे। ओके, तो 42 ए इनवर्स, क्योंकि आई यूनिट मैट्रिक्स से किसी को इंटू करोगे तो वही मैट्रिक्स आ जाएगी, तो 42 ए इनवर्स हो गया एंड ए इंटू ए इनवर्स आप जानते हो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा प्लस 4i। 42 ए इनवर्स इक्वल्स टू a प्लस 4i। ओके, 42 a इनवर्स इक्वल्स टू, अब a की वैल्यू यहां पुट करेंगे तो a हमें गिवन था -8524 प्लस 4i, i यहाँ पे यूनिट मैट्रिक्स 1001। क्लियर? अब यहाँ पे दोनों को ऐड करते हैं तो -8524 ऐड करने से पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। चलो 4004, अब हम इसको ऐड करते हैं। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर हो जाएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे -8 प्लस 4 इट मीन माइनस का 4 हो गया, 5 प्लस 0 5 हो गया एंड 2 प्लस 0 2 एंड 4 प्लस 4 8। ठीक है, तो ये 42 ए इनवर्स के इक्वल है और हमें ए इनवर्स फाइंड करना है, तो 1/42 माइनस 4528। ठीक है, ये आपका हो गया ए इनवर्स। तो इस तरीके से हम इसमें ए इनवर्स को फाइंड करेंगे। क्लियर? क्या सभी बच्चों को क्लियर है? अब देखिए, अपन ने जो यहां पे फाइंड कर लिया, ए इनवर्स फाइंड कर लिया, उसको चेक भी कर लेते हैं कि ये अपना जो आंसर है वो बिल्कुल से ठीक है या नहीं। इसको चेक करने के लिए मैंने आपको बता रखा है कि ए इनवर्स को ए से इंटू करेंगे तो क्या आना चाहिए,
ए इंटू इनवर्स क्या आना चाहिए, यूनिट मैट्रिक्स आना चाहिए। तो हम ए इनवर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, ए इनवर्स को ए से मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं कि क्या हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स आता है। देखिए, ए इंटू ए इनवर्स फाइंड करते हैं। ए हमारे पास -8 5 एंड 2 4 एंड ए इनवर्स हमारे पास है -4 5 2 8 इंटू में 1/42। चलो मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से। -8 का -4 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस प्लस, 8 4 32 एंड 5 2 10। फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम से -8 इंटू 5 करेंगे तो माइनस का 40 और 8 इंटू 5 करेंगे तो प्लस का 40। माइनस का 8 प्लस का 8 2 5 10 एंड 4 8 32। क्लियर। एंड 1/42 इसके इंटू में था तो 1/42 थोड़ा सा 1/42 और यहाँ पे देखिए 42 0 0 और 42 एंड 1/42 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 1001। इट मीन्स यूनिट मैट्रिक्स। तो ए को ए इनवर्स इंटू किया तो यूनिट मैट्रिक्स आ रहा है। इट मीन्स जो हमारा आंसर है ए इनवर्स वो बिल्कुल से क्या है, करेक्ट है, सही आंसर है। ओके, तो इस तरीके से आप आंसर को भी चेक कर लेंगे। वैसे क्वेश्चन अपन पहले भी सोल्व कर चुके हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है। 8 में हमें गिवन है इफ a इक्वल्स टू 2 3 5 minus 2 then prove that a inverse equals to 1/19a। क्लियर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। हमें तो ए इनवर्स फाइंड करना है और ए इनवर्स की वैल्यू 1/19 के इक्वल आनी चाहिए। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखो, ए मैट्रिक्स से ए इनवर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा, डिटर्मिनेट ऑफ ए। ठीक है, तो डिटर्मिनेट ऑफ ए चेक करेंगे 2 3 5 minus 2 एंड वैल्यू फाइंड करेंगे इसकी तो -2 2 = 4 -5 3 = 15। इट मीन्स -19। -19 does not equals to 0, so A इनवर्स एग्जिस्ट। ओके, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। चेक करना होता है हमें कि A इनवर्स फाइंड करना है तो A की डिटर्मिनेट की वैल्यू फाइंड करता है। अगर A की डिटर्मिनेट की वैल्यू डज नॉट इक्वल्स टू 0 होती है तो ही A इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ओके, अब हमें निकालना पड़ेगा एडजॉइंट ए एंड टू ऑर्डर का जो मैट्रिक्स है उससे एडजॉइंट ए निकालना बिल्कुल आसान है। यहाँ पे अपन अल्टरनेट मेथड यूज करेंगे 2 3 5 - 2। तो जो आपका प्रिंसिपल डायगोनल है इसके एलिमेंट को हम रिप्लेस कर देंगे, रिप्लेसिंग एलिमेंट्स। ओके, और जो आपका बैक डायगोनल है उसके साइन चेंज कर देंगे। ओके, तो ऐसा करने से हमें एडजॉइंट मिल जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा -2 एंड यहाँ पे 2 और इन दोनों के साइन चेंज कर देंगे -3 एंड -5। ओके, तो आपके पास आ गया एडजॉइंट ए। अब हम जानते हैं कि भाई ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है। नाउ ए इनवर्स इक्वल्स टू 1/डिटर्मिनेट ए इनटू एडजॉइंट ए। ठीक है, मेरे साथ साथ में रिपीट करते रहा करो। तो 1/डिटर्मिनेट ए एंड डिटर्मिनेट ए की वैल्यू यहाँ पे -19 इनटू एडजॉइंट ए एंड एडजॉइंट ए की वैल्यू हमारे पास है -2 -3 -5 एंड 2। ओके, अब हम यहाँ पे मैट्रिक्स से माइनस कॉमन लेते हैं तो माइनस सभी एलिमेंट से कॉमन आएगा तो बाहर माइनस आएगा -1/-19 एंड 2 3 5 -2। या ऐसे बोल दे माइनस का हमने अंदर इंटू कर दिया, एक ही बात है, माइनस माइनस प्लस एंड 1/19 2 3 5 -2। अब चेक कर लीजिए कि 1/19 के इंटू में जो मैट्रिक्स आया है वो ए मैट्रिक्स इक्वल है क्या, 2 3 5 -2 इक्वल आ रहा है। तो हम तो क्या लिख सकते हैं भाई, ए इनवर्स इक्वल्स टू 1/19 ए। तो ए इनवर्स की जो वैल्यू है वो 1/19 ए के इक्वल है और यही आपसे प्रूव करवाया था। ओके,
ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। आई थिंक सभी बच्चों को बिल्कुल से क्लियर हो रहा होगा और सारे बच्चे कमेंट करके बताते रहा करो कि सबको क्लियर है क्या। ओके अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 9। देखिए 9 के क्वेश्चन में हमें गिवन है इफ a इक्वल्स टू 133 143 134 okay, then find a inverse, then find a inverse, and also that a inverse, and also show that प्रूव करना है, and also prove that ओके हमें प्रूव भी करना है इसमें E इनवर्स A इक्वल्स टू I3। ये तो देखो हम जानते ही हैं कि किसी भी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स मैट्रिक्स से इंटू करेंगे तो यूनिट मैट्रिक्स आएगी, ठीक है। ए यहाँ पे 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो इसको ए इनवर्स से इंटू करेंगे तो 3 ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स आएगा। इट मींस एक तरह से हमसे आंसर चेक करवा रहा है, ओके। तो ये भी प्रूव कर देंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। तो ए इनवर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करेंगे एंड 133 एंड 143 एंड 134। देखिए अब आपका एक तरह से रिवीजन हो रहा है। जो क्वेश्चंस आपने 5.12 में पढ़े हैं वही क्वेश्चंस जो स्टडी करके आए हैं अपन, वही क्वेश्चंस यहाँ पे मिसलेनियस में रिपीट हो रहे हैं। एक तरह से मिसलेनियस में आपका रिवीजन होता है, ठीक है। अपन ने खूब ए इनवर्स फाइंड किए हैं, कोफैक्टर्स फाइंड किए हैं। अब देखो यहाँ पे 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स ए है, उसे हमें ए इनवर्स फाइंड करना है। ऐसा हम पढ़ भी चुके हैं, पहले स्टडी कर चुके हैं ऐसे क्वेश्चंस की। चलो फिर से अपन स्टार्ट करते हैं। तो ए इनवर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करेंगे। तो R1 के रिस्पेक्ट में इसको एक्सपेंड करता है तो 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दें यहाँ पे। 4 4 जा 16 माइनस 9 सेकेंड एलिमेंट लेंगे 3 1 4 जा 4 माइनस 1 3 जा 3 प्लस 3 इंटू फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम लेफ्ट कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा 3 1 जा 3 माइनस 4 1 जा 4। तो 1 इंटू 16 माइनस 9 7 माइनस 3 इंटू 1 प्लस 3 इंटू माइनस 1, ओके। तो 7 माइनस 3 एंड माइनस 3। तो 7 माइनस 6 इक्वल्स टू 1 डज नॉट इक्वल्स टू 0। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू यहाँ पे 1 आ रही जो कि 0 इक्वल नहीं है। सो वी कैन से दैट ए इनवर्स एग्जिस्ट। सो ए इनवर्स एग्जिस्ट, ओके। अब ए इनवर्स फाइंड करने के लिए हमें एडजॉइंट ए निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए तो हमें कोफैक्टर यहाँ पे निकालने पड़ेंगे पहले, उसके बाद में हम एडजॉइंट ए लिख पाएंगे, ठीक है। सेकंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट होता है तो हम क्या करते हैं, अल्टरनेटिव मेथड यूज कर लेते हैं। लेकिन 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है तो हमें यहाँ से अपने को फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। इट मीन्स यहाँ कोफैक्टर पहले फाइंड करने पड़ेंगे, फिर एडजॉइंट ए निकालने के लिए एलिमेंट के प्लेस पे कोफैक्टर लेंगे, उसके बाद में उसका ट्रांसपोज करेंगे। तो चलो अपन कोफैक्टर फाइंड करते हैं। अगेन डिटर्मिनेंट ए इक्वल्स टू 133 143 एंड 134, ओके। एंड कोफैक्टर्स फाइंड करते हैं। कोफैक्टर्स फाइंड करेंगे तो F11 सबसे पहले F11 लेते हैं। तो फर्स्ट रो फर्स्ट को लेफ्ट कर दें। 4 4 जा 16 माइनस 3 3 जा 9 इट मीन 7। F12 यहाँ पे नेगेटिव साइन पहले लगाएंगे कि 1 और 2 का जो सम है वो 3 ऑड हो रहा है तो नेगेटिव साइन पहले आएगा। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम लेफ्ट कर देंगे। फर्स्ट रो सेकंड रो लेफ्ट करेंगे। 1 को 4 से इंटू किया, 1 4 जा 4 एंड 1 3 जा 3, ओके। तो 4 माइनस 3 1 और बाहर माइनस लगा हुआ है -1, ओके। इसके बाद में F13 यहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे दोनों का सम जो है वो इवन हो रहा है। तो फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम लेफ्ट करेंगे। 3 1 जा 3 माइनस 4 1 जा 4 इट मीन्स -1, ओके।
इसके बाद में हम लेते हैं F21, नेगेटिव साइन आएगा क्योंकि यहाँ पे सम उसका 3 हो रहा है। एंड सेकंड रो फर्स्ट कॉलम लेफ्ट करेंगे, सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम लेफ्ट करेंगे। 3 4 जा 12 माइनस 3 3 जा 9। ओके, तो 12 माइनस 9 3, तो माइनस का 3 हो गया। F22 सेकंड रो एंड सेकंड रो लेफ्ट करेंगे। 1 को 4 से इंटू किया 4 एंड 1 को 3 से इंटू किया 3, 4 माइनस 3 इक्वल्स टू 1। F23 नेगेटिव साइन आएगा, सेकंड रो थर्ड को लेफ्ट कर देंगे। 3 1 जा 3 माइनस 3 1 जा 3, इट मीन 0। F31 थर्ड रो फर्स्ट को लेफ्ट कर देंगे। 3 3 जा 9 माइनस 4 3 जा 12। ओके, देखिए थर्ड रो एंड फर्स्ट रो लेफ्ट करेंगे तो 3 3 जा 9 माइनस 4 3 जा 12, इट मीन्स माइनस 3। एंड F32 नेगेटिव साइन आएगा, थर्ड रो एंड सेकंड को लेफ्ट करेंगे तो 1 का 3 से इंटू हुआ 3 माइनस 1 का 3 से इंटू किया 3, तो 3 माइनस 3 0। ओके, एंड F33 तो थर्ड रो एंड थर्ड को लेफ्ट करेंगे। 4 1 जा 4 माइनस 3 1 जा 3, इट मीन्स 1। तो इस तरीके से अपन ने सारे कोफैक्टर्स फाइंड कर लिए। अब हम एडजॉइंट ए लिखते हैं। एडजॉइंट ए इक्वल्स टू, अब यहाँ पे एलिमेंट के प्लेस पे कोफैक्टर लेंगे, उसके बाद में हम ट्रांसपोज करेंगे। हम डायरेक्टली भी यहाँ पे ट्रांसपोज करके लिख सकते हैं क्योंकि जो कोफैक्टर्स हमने फाइंड किए हैं वो रो वाइज फाइंड किए हैं। ओके, अब रो वाइज फाइंड किए हैं, अब हम उसको मैट्रिक्स में कॉलम वाइज लिख देते हैं, तो डायरेक्टली एडजॉइंट लिख सकते हैं अपन। तो चलो कॉलम वाइज लिख देते हैं इसको। 7 माइनस 1 एंड माइनस 1। देखो ये F11 1 2 1 3 फर्स्ट रो के एलिमेंट्स के कोफैक्टर हैं, हमने इसको फर्स्ट कॉलम बना दिया है। इट मीन्स रो वाइज निकाल के कॉलम वाइज हम इसको राइट कर रहे हैं। ओके, माइनस 3 1 0 एंड माइनस 3 0 1, तो ये हो गया आपका एडजॉइंट है। क्लियर? अब हमें ए इनवर्स निकालना है। नाउ वी नो दैट A inverse equals to 1 upon determinant A into adjoint A। तो 1 upon determinant A, तो 1 upon determinant A की वैल्यू हमारे पास क्या है भाई यहाँ पे 1। तो determinant A की वैल्यू 1 into adjoint A। adjoint A 7 माइनस 3 माइनस 3 माइनस 1 1 0 एंड माइनस 1 0 1। ठीक है, तो ये आपका आ गया A इनवर्स। ये लीजिए। ठीक है, तो आपसे ए इनवर्स पूछा था, ए इनवर्स अपन ने निकाल लिया और आपसे प्रूव करवा रहा है। ओके, आपसे प्रूव करवा रहा है एंड ऑल्सो प्रूव दैट ए इनवर्स इक्वल्स टू I3। ठीक है, तो हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट ए इनवर्स ए इक्वल्स टू I3। चलो एलएचएस साइड लेते हैं, इससे अपना आंसर भी चेक हो जाएगा। ए इनवर्स इंटू ए, तो ए इनवर्स की वैल्यू हमारे पास 7 माइनस 3 माइनस 3 माइनस 1 1 0 and minus 1 0 1 into A, and A matrix 1 3 3 1 4 3 and 1 3 4। ओके, अब हम इनका इंटू करके चेक करते हैं, दोनों को इंटू करते हैं। ओके, दिख जाएगा यहाँ तक। तो चलो इंटू करते हैं। तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से इंटू करते हैं, तो 7 1 जा 7 माइनस 3 1 जा 3 माइनस 3 1 जा 3। फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम से 7 3 जा 21 माइनस 3 4 जा 12 एंड माइनस 3 इंटू 3 9। ओके, फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम से 7 3 जा 21 माइनस का 9 एंड माइनस 3 को 4 से इंटू किया तो माइनस का 12। सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम से माइनस 1 प्लस 1 एंड 0। सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम से माइनस 3 प्लस 4 एंड 0। सेकेंड रो का थर्ड कॉलम से माइनस 3 प्लस 3 एंड 0। थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम से इंटू करेंगे, माइनस 1 0 प्लस 1 माइनस 3 0 प्लस 3 एंड माइनस 3 0 और प्लस 4। क्लियर? तो फाइनली जो रिजल्ट है वो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं। ए इनवर्स ए इक्वल्स टू, देखिए यहाँ पे 7 माइनस 6 माइनस 3 माइनस 3 माइनस 6 7 माइनस 6 यानी 1 एंड माइनस 12 माइनस 9 माइनस का 21 एंड प्लस का 21 0। यहाँ भी 0 हो रहा है, माइनस 1 प्लस 1 0 हो रहा है।
4 माइनस 3 1 हो रहा है, ये भी 0 हो रहा है यहाँ पे, एंड 3 1 एलिमेंट में भी 0, एंड 3 2 एलिमेंट भी 0, एंड 3 3 एलिमेंट में 4 माइनस 3 1. इट मीन्स यूनिट मैट्रिक्स, 3 ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स. और यही आपसे प्रूव करवाया था, A इनवर्स A इक्वल्स टू I3 RHS. ओके, तो ये प्रूव हो चुका है. तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. ठीक है, जब बोला है उस तरीके से अपने इसको सॉल्व कर दिया. ओके, क्लियर से बच्चों को? ठीक है, अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 10. देखिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है. क्वेश्चन नंबर 10 में गिवन है, इफ ए मैट्रिक्स इक्वल्स टू 1 2 2 and 2 1 2 and 2 2 1, okay, then prove that a square minus 4a minus का 5i equals to 0, and also find inverse, also find a inverse, also find a inverse. ओके, ये हमें फाइंड करना है. ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं. तो देखो यहां से सबसे पहले हम ए इनवर्स फाइंड करते हैं. ओके, ए इनवर्स नहीं, सॉरी, ए स्क्वायर फाइंड करते हैं, क्योंकि हमें जो प्रूव करवा रहा है उसमें ए स्क्वायर, ए और आई की वैल्यू हमें पुट करनी है. तो चलो स्टार्ट करते हैं. ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर होगा ए इंटू ए, यानी मैट्रिक्स ए का मैट्रिक्स ए से इंटू 1 2 2 2 1 2. देखो मल्टीप्लाई करना जो है ये आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए, इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस होनी चाहिए. ठीक है, क्योंकि बार बार हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है इसमें. ठीक है, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हमें अच्छी तरीके से आना चाहिए. अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से इंटू करेंगे, तो 1 को 1 से इंटू किया 1, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 2 ज़ा 4. फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम से 1 2 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4. फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम से 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2. इसी तरीके से हम सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम से इंटू करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4. 2 2 ज़ा 4, सेकंड रो का सेकंड कॉलम से 2 2 ज़ा 4, 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4. सेकंड रो का थर्ड कॉलम से 2 2 ज़ा 4, 2 एंड 2. 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 1 ज़ा 2. ओके, एंड थर्ड रो का थर्ड कॉलम से 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 एंड 1 1 ज़ा 1. क्लियर? तो ये हो गया 4 4 8 प्लस 1 9, और यहाँ पे 4 प्लस 4 8, वहाँ भी 8, ये भी 8 हो गया, एंड ये हो गया 9 8 8 8 और यहाँ पे 9. ओके, तो ए स्क्वायर आ गया. अब जो हमें प्रूव करवा रहा है उसकी एलएचएस साइड लेंगे. हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5i इक्वल्स टू 0 मैट्रिक्स. ओके, एलएचएस साइड लेते हैं. ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5i इक्वल्स टू ए स्क्वायर 9 8 8 8 9 8 8 8 9. ओके, माइनस 4a, एंड a की वैल्यू हमारे पास 1 2 2 2 1 2 एंड 2 2 1. क्लियर?
-5i, i यहाँ पे यूनिट मैट्रिक्स लेंगे 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। क्लियर? इसको सॉल्व करते हैं। चलो 9 8 8 चेक करते हैं यहां तक आपको दिख जाएगा क्या? हाँ दिख जाएगा। ओके 9 8 8 एंड 8 9 8 एंड 8 8 9। ओके -4 से अंदर इंटू करते हैं। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 एंड 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 एंड 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 एंड 4 1 जा 4। -5 से इंटू करेंगे अंदर, -5 से इंटू कर रहे हैं अपन, तो -5 0 0 0 -5 0 0 0 -5। ओके और तीनों मैट्रिक्स को अपन यहाँ पे ऐड कर देंगे। चलो ऐड करते हैं। ठीक है, क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड हो जाएंगे यहाँ पे। तो 9 -4 -5 यानी 9 -4 -5। ओके 8 -8 एंड 0। ओके 8 -8 0, 8 -8 0। ओके 8 -8 0 एंड 9 -5 अच्छा 4 -4 -5 एक ही बात है। आगे देखते हैं 8 -8 0 एंड 8 -8 0 एंड 8 -8 प्लस 0 एंड 9 -4 -5। तो हमारे पास आ गया, देखो यहाँ पे 1 0 0 0 1, एक मिनट सॉरी 1 नहीं आ रहा है। देखो यहाँ पे माइनस का 4 माइनस का 5, 9 - 9 0 हो गया, ये भी 0 ये भी 0 सॉरी। ठीक है ये भी 0 हो रहा है, 0 हो रहा है, 0 एंड 0। क्लियर? देखो 9 माइनस का 4 माइनस का 5 माइनस का 9, 9 - 9 0 हो रहा है, इट मीन 0 मैट्रिक्स। और यही आपसे प्रूव करवाया था। ओके तो अपन ने प्रूव कर लिया है a² - 4a - 5i = 0 मैट्रिक्स। ठीक है अब हमें फाइंड करना a इनवर्स। देखिए अपन प्रूव कर चुके हैं a² - 4a - 5i = 0 मैट्रिक्स। अब हम इसको लिख सकते हैं 5i = 4a 5i = a² - 4a। ओके a इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं 5i इंटू a इनवर्स, a² को हम a इंटू a लिख सकते हैं इंटू a इनवर्स -4a इंटू a इनवर्स। ये हो गया 5a इनवर्स एंड a इंटू a का a इनवर्स इंटू किया तो i आएगा -4i। तो यहाँ पे हो गया 5a इनवर्स = 5a इनवर्स = a -4i। अब a की वैल्यू पुट करते हैं तो a हमें 1 2 2 गिवन है, 1 2 2 2 1 2 2 1 2 एंड 2 2 1। ठीक है एंड -4i, i यहाँ पे यूनिट मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। क्लियर? चलो यहाँ पे इसको ऐड करते हैं -1 2 2 2 1 2 एंड 2 2 1। -4 का अंदर इंटू करते हैं -4 0 0 0 -4 0 एंड 0 0 -4। यहां तक सभी बच्चों को क्लियर हो रहा होगा, दिख रहा होगा यहां तक। ओके अब देखिए यहाँ पे इन दोनों को ऐड करते हैं और a इनवर्स की वैल्यू हम यहाँ लिख लेते हैं। तो इसका फाइनल जो सॉल्यूशन है यहां से करते हैं। तो 5a इनवर्स, ठीक है, या डायरेक्टली मैं यहाँ पे a इनवर्स की वैल्यू ही लिख रहा हूँ। a इनवर्स = 1/5 क्योंकि ये 5 पुट आएंगे तो 1/, हो जाएगा। एंड यहाँ पे दोनों मैट्रिक्स को ऐड करते हैं तो 1 - 4 -3। ओके और 2 + 0 2 एंड 2 + 0 2। यहाँ पे 2 + 0 2, 1 - 4 -3 एंड 2 + 0 2। क्लियर? एंड 2 + 0 2 एंड 2 + 0 2 एंड 1 - 4 -3। क्लियर? तो ये आ गया आपका a इनवर्स। ठीक है आप इसको चेक भी कर सकते हैं a इनवर्स को a से इंटू करके, कि a इनवर्स को a से इंटू करेंगे तो हमारे पास आना चाहिए यूनिट मैट्रिक्स। ओके तो आप इसको चेक कर लेंगे। ठीक है सभी बच्चों को 10th तक के क्वेश्चंस आज समझ में आए होंगे। आज की क्लास में अपन 10th के क्वेश्चंस पढ़ेंगे, कल
इससे आगे के क्वेश्चंस आगे हम सोल्व करेंगे। आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।